अभी लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को हम्म। अपोजिशन वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या अपोजिशन नहीं चाहती विमेन्स रिजर्वेशन लाना? तो देखो यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन का तो कोई बात ही नहीं है। हर कोई चाहता है, अपोजिशन भी चाहती है कि विमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए और लागू भी किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि बीजेपी विमेन रिजर्वेशन के साथ-साथ में डीलिमिटेशन बिल को भी पास करना चाहती है। और डीलिमिटेशन बिल क्या है? इसमें क्या है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा का सीट है, वो 543, वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। जो कि ये अभी तक का जो रिजर्वेशन, ये जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो 1971 के जो सेंसस थे उसके अकॉर्डिंग किया जाता था। उस टाइम पे अप्रॉक्स जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो 55 करोड़ के आसपास में था, लेकिन अभी जो है वो बढ़ के, अभी तो सेंसस नहीं हुआ, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रॉक्स 140 करोड़ के आसपास होगा। तो अभी क्या है ना कि जो जितने भी एमपी हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन वो जो करते हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा नंबर में लोगों का करते हैं। लगभग 25 लाख लोग, एक एमपी के ऊपर 25 लाख लोग होते हैं, ठीक है? तो वो अच्छे से गवर्नेंस की चीजें नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से वो लिमिटेशन को लाना चाह रहे हैं। मतलब ये जो नंबर ऑफ सीट है 543, उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये सबको भी अच्छा लग रहा होगा कि पास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि जो साउथ के स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये सब है, तो वहां पे क्या हुआ कि 1971 के बाद में उन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अब पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया और डिलिमिटेशन जो होगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। तो जो लोकसभा में वहां के साउथ के लोगों का कहना है कि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉर्थ के लोगों का ज्यादा होगा और जो साउथ के लोगों का है वो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। ठीक है? तो ये अब इसके साथ में क्या है कि बीजेपी विमेन रिजर्वेशन के साथ में डिलिमिटेशन को भी पास करना चाह रही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो अपोजिशन है, उन्होंने क्या किया है, डिलिमिटेशन का विरोध किया है। वो विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है। अगर आप सिंगल से विमेन रिजर्वेशन को पास करना चाहते हो तो कल पास हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात गवर्नमेंट को भी पता था, जो रूलिंग पार्टी है, कि ये पास नहीं होगा। ये उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे और ये क्या बोलेंगे कि देखो देखो देखो, मैं तो विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, महिलाओं, मैं तुम्हारे लिए रिजर्वेशन लेकर आ रहा था, लेकिन ये अपोजिशन वाले जो है आपके अगेंस्ट में है और आपको जो ये पास नहीं होने दे रहे हैं इस रिजर्वेशन को। तो उनको क्या है, एक महिलाओं का एक वोट बैंक बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है रूलिंग पार्टी की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। समझ पा रहे हो? उनको पता था पहले से कि ये पास नहीं होने वाला है, कैसे भी करके पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बिल है उसको पास कराने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, जो कि एनडीए के पास में उतना है ही नहीं। वो पास ही नहीं हो सकता लोकसभा में। राज्यसभा में पास हो जाएगा लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाएगा पास, ये चीज। तो ये पूरा सिनारियो है। इस वजह से जो है विमेन, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है वहां पे कि विमेन रिजर्वेशन को अपोजिशन वालों ने अपोज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।